बैठिए। थैंक यू। तो आप मुझे थोड़ा अपने बारे में बताएं विदाउट नाम लिए हुए। सर मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूलिंग जो इंजीनियर से की। उसके बाद मैंने केनाटी सुल्तानपुर से अपना ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में किया 2017 में। और अभी सर मैं एक प्राइवेट संस्थान में चढ़ाता पढ़ाता हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं? सर मुझे ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल क्लास है। अच्छा, तो ज्योग्राफी में मुझे बस 2 क्वेश्चन बताएंगे आप। एक कि मुझे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बेसिकली उसके रीजन्स एक्सप्लेन करता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उसके बाद आया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलता है कि कंटिनेंट जो है मूव करता है। सेम वही बात प्लेट टेक्टोनिक में बोलता है कि रीजन्स एक्सप्लेन नहीं करता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो रीजन्स है ग्रेविटेशनल पुल के चलते जो कंटिनेंट मूव कर रहे हैं वो एक्चुअली सबसे बड़ा कारण था उसके फेलियर का। और उसको प्लेट टेक्टोनिक ने सुधारा। उसने कन्वेक्टिव सेल का कांसेप्ट किया होम्स के द्वारा। ठीक है, तो ये मुझे बताइए क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? सर क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो रेयर होते हैं। रेयर होते हैं प्रोपोर्शन मतलब अर्थ में थोड़ा कम है। तो फिर आप मुझे लगता है आप क्वेश्चन गलत समझ गए। ओके सर, आपने रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में समझ लिया। अच्छा। मैं पूछ रहा हूँ क्रिटिकल मटेरियल क्या? सॉरी सर मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, कौन से? अभी इस दुबई में कोप 28 के बारे में अभी चर्चा हुई है, तो कोप 28 क्या है? सर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म है, जिससे कि हम कोई भी क्लाइमेट जो अपना एग्रीमेंट जो अपना टारगेट हमने किया था तो COP 21 में पेरिस क्लाइमेट में डिसाइड हुआ था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस हमें कैप करना है टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, मतलब 1750 ईस्वी के आसपास से अभी तक 2100 जो अपना ईयर है उसमें हम डिसीजंस लेते आते हैं। जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 28 जो उसी के संदर्भ में आयोजित हुआ है कि हमारा क्या प्रोग्रेस है। तो COP 1 कब हुआ था? सर वो COP 1 सर 19 मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। क्योटो प्रोटोकॉल कौन से COP में हुआ था? सर आई थिंक COP 5 था एग्जैक्टली 92 आई थिंक होना चाहिए सर। COP 1995 में पहला हुआ बर्लिन में, और जो क्योटो प्रोटोकॉल है COP 3 हाँ जी सर। तो जापान अभी जापान ने भी किया था COP 28 को, ये कब किया था? जापान ने सर जापान सर आई थिंक 27 और मुझे याद नहीं। COP 26 आई थिंक लास्ट को मुझे याद है एग्जैक्टली। और 24 में कौन करने वाला है? 2024 में सर मुझे याद सर। सर किगाली समझौता में किस केमिकल को बैन किया गया? सर किगाली एग्रीमेंट में जो हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को बैन करते हैं तो उसकी जगह पे क्या लाएंगे हम? सर वो आर्टिकल 370 को अमान्य घोषित कर दिया गया भारत सरकार द्वारा कब? सर 2019 में आई थिंक इसको स्क्रैप किया गया था। तो कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले क्या आईपीसी लागू होता था कि वहाँ के लिए कोई अलग पिनल कोड था? सर वहाँ पे आई थिंक एक अलग संविधान था। संविधान की बात मैं नहीं कर रहा, आईपीसी सर मुझे किसी भी मिक्सचर को हम लोग सेपरेट क्यों करते हैं? सर आई डोंट जैसे कोई मिक्सचर है तो हम लोग पढ़ते हैं बुक में कि मिक्सचर को सेपरेट करने के प्रोसेस। यस सर। तो उस प्रोसेस को क्यों लाया गया? क्योंकि सर हम जो डिजायर्ड मेटल है जो भी मटेरियल है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर शुगर और सॉल्ट आपस में मिक्स हो जाए यस सर तो उसको हम लोग अलग कैसे करेंगे? शुगर और सॉल्ट को सर सॉरी सर स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होता है? स्क्रिप्ट राइटिंग आपने कॉपी में लिखा क्या होता है? सर स्क्रिप्ट राइटिंग में जो भी हम देखते हैं एलिमेंट आसपास में उसको लिखने की कोशिश करते हैं जिसके थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी फिल्म। तो अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ लिखा है क्या? नहीं सर अभी थोड़ा सा पढ़ाई का प्रेशर है।
थोड़ा दिन हुआ, 6 महीने पहले मैंने कुछ लिखा क्या लिखा था? था। सर मैंने एक लिखा था, ऑटो रिक्शा की स्टोरी थी, छोटी सी स्क्रिप्ट कॉमेडी की, उसी का स्केच था। अच्छा, ये सब बस एक आप ही के क्वेश्चन ऐड करना। आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं? नहीं सर, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, अच्छा। कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी मुझे अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, ठीक है सर, प्लीज। अपना 4 वीकनेस बताइए आप। 4 वीकनेस। सर मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, थोड़ा मुझे बोलते थोड़ा ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, और जल्दी कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ। स्ट्रेंथ क्या है आपके? 3 स्ट्रेंथ बताइए। सर मैं मेहनती हूँ और डायनेमिक हूँ सर, चीजें एडेप्ट करना जानता हूँ, चीजों जैसी चीजें बदल रही हैं उसके अनुसार। और सर इसके साथ साथ मैं सत्य बोलता हूँ, झूठ जल्दी नहीं बोलता। अच्छा, कब झूठ बोलते हैं? मतलब बोले जनरली नहीं बोलते, कब बोलते हैं? जनरली सर कोशिश करता हूँ कि अगर कोई हार्ट हो रहा है, उससे एक बड़ा सा लॉस किसी का हो सकता है। मैक्सिमम लोग तो यही करते हैं, Yes, sir. मैक्सिमम लोग तो यही करते हैं कि बहुत ज्यादा समय सत्य बोलते हैं और कुछ समय झूठ बोलते हैं, जो आप करते हैं। मुझे लगता है सर कि अगर सत्य बोल के बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो कभी कभी हमें झूठ बोलना चाहिए। जैसे आप एक इंसिडेंट बताइए जिसमें ऐसा हुआ। काइंड ऑफ सर, कोई अगर राइट का सिचुएशन आ गया जिसमें कि कोई जैसे मुसलमान मेरे घर छिपे हुए हैं और वो पूछता है कि नहीं, अभी अपने जीवन का पर्सनल बताइए। पर्सनल सर अपनी ध्यान दिया। क्या बात, कितनी बड़ी लाइफ में एक इंसिडेंट याद नहीं आया? क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो आप सत्य ही बोलते हैं, कुछ ही समय झूठ बोला होगा तो याद होगा आपको। यस सर। बताइए। सर भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, सत्य क्या है? सत्य आई थिंक जिसमें बहुत ज्यादा फैब्रिकेशन ना हो, आई गेस उसको बोलते हैं। सर एक कंक्रीट डिफिनेशन मुझे भी नहीं मालूम, रियली सॉरी। लेकिन आपकी तो पूरी लाइफ आइडियोलॉजी उसी पे डिपेंडेंट है, सत्य। तो सर जिसमें, वही मैं बोल रहा हूँ, जिसमें फैब्रिकेशन ना हो, जो चीजें स्पष्ट हैं वही सामने है, वही सत्य है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। तो आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं? सर मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो कैपेबिलिटीज है, एनर्जी है, उसको मैं सही डायरेक्शन में चैनलाइज करके आई कैन सर्व माय सोसाइटी, सर्व माय नेशन। अच्छा, ऐसे आप सर्व नहीं कर पाएंगे? सर कर सकते हैं, बट सिविल सर्विस ऑफ कोर्स इज बिगर प्लेटफॉर्म, जिसमें मुझे थोड़ी बहुत आजादी होगी कि मैं काम कर सकता हूं। किसने कहा कि आजादी होगी? किसने कहा आजादी होगी आपको? हाँ, तो रूल्स रेगुलेशन, जूनियर सीनियर सब है, फिक्स्ड रूल है, उसमें कहाँ आजादी? सर थोड़ा बहुत एवेन्यू मुझे मिलेगा कि मैं चीजें एक्सप्रेस कर सकूं अपने हिसाब से। जैसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, मान लेते हैं कि अगर मैं सर्किल ऑफिसर ही बनता हूं तो उस सर्किल का थोड़ा बहुत जो है दायित्व मुझे दिया जाएगा, उसके हिसाब से मैं डिसीजंस ले सकता हूं। कैसे डिसीजन? बड़े मतलब पॉपुलेशन को शायद मैं अपने जो भी मेरी समझ है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत काम कर सकता हूं। और कोई विजन? यस सर। और कोई विजन? सॉरी आई डोंट गेट। मैंने कहा कोई और विजन है आपका सिविल सर्वेंट बनने का? नो सर, अभी तो मैंने यही सोचा है। अच्छा, ठीक है। अब आप बताइए कि आप कहा सिविल सीओ के पोस्ट की बात, आप सीओ हैं और आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पे बहुत जमीन को लेकर विवाद हो गया है, ठीक है, तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो सर मैं कोशिश करूंगा ये जानने की कि क्या समस्या है, जो विवादित पार्टी है वो कौन सी है, उनके ग्रीवांसेस क्या है। उसके बाद मैं दोनों पार्टी के जो भी ग्रीवांसेस उनको सुनूंगा, अगर वो मेरे दायरे में होगा तो मैं अपने सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, अगर मेरे दायरे में नहीं हुआ तो मैं हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, थैंक यू, जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।